नवादा में राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने मंगलवार को कहा कि लोकसभा चुनाव में सभी 40 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। राजद प्रवक्ता ने कहा कि राजद A to Z की पार्टी है। सभी धर्म, समुदाय, अगड़ा, पिछड़ा, अति पिछड़ा को हमेशा साथ लेकर चली है। भाजपा धोखाधड़ी कर लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। साथ ही उन्होंने कहा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने दगा नहीं। वे मंगलवार को नवादा के वारसलीगंज रोड स्थित एक निजी होटल में विकासशील पार्टी VIP के द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता किया। उन्होंने कहा कि अत्यंत पिछड़ा की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अत्यंत पिछड़ा से लाभ लेती है और लात मारकर बाहर कर देती है। भाजपा 5 ऐसे काम बताए जो जनहित के लिए किया, युवा वर्ग के लिए किया, किसानों के लिए या आम आदमी के लिए किया। पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ। 10 साल में देश को कर्जदार बना दिया। दलित और पिछड़ा, अति पिछड़ा पारासार के खानदान है। सभी भाजपा के कूटनीति को समझ गए हैं। यह कहीं जाने वाले नहीं। सभी महागठबंधन और राजद के साथ रहने वाले हैं। PM मोदी नवादा आए थे। वे बताए कि नवादा और नवादा के सभी प्रखंडों के लिए क्या किया, युवाओं, किसानों एवं बेरोजगारों के लिए क्या किया। मात्र 17 महीने में राजद की सरकार ने नौकरियों को लगाना शुरू कर दिया। यह बात NDA वालों को हजम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नवादा के अभी तक के सभी सांसदों ने नवादा को उसके हक और उपलब्धता से दूर रखा है। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह और चंदन सिंह के कार्यकाल में नवादा में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। भाजपा को जनता का समर्थन नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा विरोधी से नहीं लड़ रही, बल्कि लड़ाई देश की संस्थाएं लड़ रही हैं। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि राजद के काल को जंगल राज कहते थे, आज क्या हो रहा है। भाजपा नेता के संबंधी को गोलियों से भून डाला जाता है। बड़े स्वर्ण व्यवसायी की हत्या दिन दहाड़े हो जाती है। उन्होंने कहा कि राजद के 17 महीनों के कार्यकाल में विकास की जो लाइन खींची गई वह स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया। इस मौके पर राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के अलावा प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा, राजद जिला अध्यक्ष उदय यादव, महिला राजद अध्यक्ष रेणु सिंह, अशोक क्रांति जिलाध्यक्ष VIP पार्टी सहित कई नेता मौजूद रहे। नवादा से सुनील कुमार की रिपोर्ट। VIP पार्टी का महागठबंधन में साथ आना हुआ है और राष्ट्रीय जनता दल ने पूरे इंडिया ब्लॉक की जितने भी अलायंस पार्टनर हैं सब लोगों ने बैठ कर करके मुकेश सहनी जी को दी। उनके हिस्से की सीटें प्राप्त हुई क्योंकि हम लोग का तो पहले ही से घोषणा हो चुका था, लेकिन जब साथ आए तो उनको उसमें से दिया गया। अत्यंत पिछड़ा की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अत्यंत पिछड़ा से लाभ लेती है और फिर लात मार करके बाहर कर देती है। दलितों का प्यार की बात करती है, फिर दलितों को सटाती है, मंत्री बनाती है, फिर समय आता है तो लात मार के बाहर कर देती है। वो ऐसा सगा बता दे जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। हर के साथ भारतीय जनता पार्टी की यही रही है फितरत। भाजपा 5 काम बताए देश में, युवा के लिए, किसान के लिए और आम आदमी के लिए। आम आदमी को चाहिए क्या है? आम आदमी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है देश के अंदर में 10 वर्षों में? जो 70 साल में कर्ज देश पर नहीं था, 2.5 गुना कर्ज देश पर आपने 10 साल में डाल दिया। बैंक की हालत खास्ता है जी। 12 लाख करोड़ NPA का रास्ता बैंक तैयार कर लिया। लाखों हजार करोड़ रुपया आप पूंजीपतियों के माफ कर रहे हो, लेकिन आम आदमी और किसान का तो माफ नहीं कर रहे हो। आपने पूरे समाज अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों ने, खास करके निषाद वर्ग के लोगों ने शामिल करने की बात कही, आपने किया नहीं, कमिटमेंट करके पीछे भाग गए। तो 5 काम बता दे। प्रधानमंत्री आए थे ना यहाँ, प्रधानमंत्री 5 काम बताए कि नवादा के लिए गिनाया। नवादा के प्रखंडों का विकास कैसे होगा, जिला का विकास कैसे होगा, इस राज्य का विकास कैसे होगा, राज्य को स्पेशल स्टेटस कैसे मिलेगा, पैकेज कैसे मिलेगा, आपने तो कुछ कहा नहीं। तो आखिर आम आदमी वोट क्यों दे? आम आदमी आपके 10 साल के कार्यकाल से पूरी तरह से परेशान है। आम आदमी परेशान है, किसान परेशान, नौजवान परेशान, आम आदमी परेशान। तो जो कहर भाजपा ने 10 वर्षों में ढहा है, बेरोजगारी का कहर, महंगाई का कहर, किसानों पर लाठियां बरसाई गई, तो आखिर किस कारण से भारतीय जनता पार्टी को वोट कोई देगा? अत्यंत पिछड़ी की जितनी जातियां हैं, बिन बिल्लार, नुनिया, चौहान, केवट, केवट, अमात, चंद्रवंशी, ये सब कहां से आए हैं? ये सब लोग आए हैं, एक ही जगह से आए हैं। आप शायद भूल गए, आप लोग एक बार जान लीजिए बढ़िया से पूरे तौर पर। ये पराशर के खानदान है और ये सब कुरुवंश और चंद्रवंश से जुड़े हुए रिश्ते हैं। ये कहीं जाने वाले लोग हैं, ये समझ चुके हैं खतरों को, आसान में खतरों। ये सब लोग मिल कर करके
पूरी तरह से मजबूत तरीके से जवाब देंगे। एक चीज आपसे सर, आपके पार्टी के 2 विधायक बागी हो गए हैं, पार्टी कैंडिडेट को समर्थन नहीं दे रहे हैं, निर्दलीय को समर्थन दे रहे हैं। तक आप लोग ये बात भूल जाते हैं, तेजस्वी प्रसाद जी वो नेता है जो अपने कर्तव्यों से नहीं चूकते हैं, और कर्तव्यों से न चूकने वाला इंसान का नाम ही तेजस्वी यादव है। सब चीजों को बारीकी से आखिर मंच साझा क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने एक लाइन में कह दिया, अब पत्रकारिता करते हैं तो शब्दों को पकड़िए। मैंने एक लाइन में कर दिया, हर विषयों पर, हर गतिविधि पर पार्टी की पैनी नजर है और पार्टी ससमय लेती निर्णय भी है। विजय रथ को आप पार लगाएंगे? ये बाकी जो विधायक ये लोग जो इसके पास कहाँ क्या है जी? जिसने राष्ट्रीय जनता दल परिवार में रह करके राष्ट्रीय जनता दल को कमजोर किया या करने की कोशिश किया, मनसा रखा, हम हो कोई हो, उसके हश्र अच्छे नहीं हुए। इतिहास इस बात का साक्षी है। एक से एक लोग वीर बाकुरे आए, चुनौती दिए और चुनौतियों का सामना किए। हम किसी पर कोई टिप्पणी करने के लिए यहाँ थोड़ी आए हैं, सब हमारे ही लोग हैं। अब कोई लोग नाराज हैं, क्या है नहीं है, तो पार्टी तो देखेगी। वो विषय पार्टी नेतृत्व का है, क्योंकि जो विषय जिनसे संबंधित है वो नेतृत्व विधायकों के मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होता है। ये संविधान पार्टी का है, उसके लिए निर्णय बने हुए हैं, मानक बने हुए हैं, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं हो सकती।